only way to stop this people dying of hunger and poverty and this imbalance is for the rich countries to make laws like they have for drug money, like they have for terror financing. They should not allow, for instance, our ex-rulers have living in millions of dollars of properties in London. We can't do anything to get them back because the rich countries, they make it so difficult to let us get the money back. This should change, because if really you want to stop this immigrant problem, poverty in the developing world, then there has to be a way. मुल्क का पैसा बाहर ले जाना इदारों को तबाह करने के मुतरादिफ है। दुनिया में भूखों, अफलास, गुर्बत और दीगर मसाइल की जड़ पैसा चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग और पैसा चोरी के खिलाफ आवाज़ उठाना मेरे मकसद का हिस्सा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रूसी टीवी को इंटरव्यू। बोले, तरक्की पजीर ममालिक से पैसे की मुंतकली बड़ा मसला और चैलेंज है। अमीर ममालिक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कवानीन बनाएं, अफगानिस्तान के लिए सब किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म इमरान खान से उज़्बेकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। उज़्बेक सदर के मुमकिना दौरा पाकिस्तान पर गुफ्तगू। तवानाई, ज़राअत, रेलवे समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर मुशावरत। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का लाहौर से ताशकंद तक बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर जोर। मैं आज सब नौजवानों को कहता हूं कि आपने सब ने जिम्मेदारी लेनी है, सब ने जिम्मेदारी लेनी है दरख्त लगाने की। और मैं आज उन माँ बाप को कहना चाहता हूं जो अपने बच्चों की फिक्र करते हैं कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप सबको भी कम से कम एक खानदान को 5 दरख्त लगाने, जैसे भी हो 5 दरख्त लगाना और फिर उनकी परवरिश करना, ये हम अपने मुस्तकबिल की हिफाजत करेंगे। स्काउट्स के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान कहते हैं, आज का दिन नौजवानों के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए चुना। हमारा मुल्क इन 10 ममालिक में शामिल है जिसे मौसमियाती तब्दीलियों का खतरा है। दरख्तों का हदफ मुकम्मल करके अपने मुल्क को बदलना है। 10 अरब दरख्तों का हदफ रखा गया है। माहौलियाती तब्दीली की वजह से ज़मीन पर इंसानों की लापरवाही है। जैसा कि अभी आप जानते ही होंगे, ज़राअत का जो शोबा है ये हमारी मईशत का तकरीबन 25% हिस्सा रखता है। लेकिन अगर आप हमारी सारी लेबर फोर्स को देखें तो ये इसका हिस्सा तकरीबन 40-50% तक हो जाता है। हमने माजी में देखा है कि ख़ासकर मकई में जो इसकी यील्ड और प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़ी है। तो हम चाहते थे कि यहाँ से आगाज़ करें। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं, स्टेट बैंक ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहा है। फाइनेंसिंग बढ़ाने की कोशिश है। काश्त से लेकर फरोख्त तक किसानों की रहनुमाई करेंगे। ज़राअत का मईशत में अहम किरदार है। मुल्क में छोटे किसान 90% है। छोटे किसानों के लिए मजीद काम की ज़रूरत है। लेबर फोर्स मईशत का बड़ा हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउसेज में हाउस फाइनेंसिंग बढ़ाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अगर आप एकदम इत्मीनान लाए, उसमें भी आप नाकाम होंगे। नाकामी आपका मुकद्दर है। 3.5 साल से आप लगे हुए हैं। आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, शाम आ रहे हैं, और 172 मेंबर लाना आपका काम है। बाद में ये कहेंगे नहीं जनाब अली फोन आ गया था, कोरोना हो गया था। अगर अपोजिशन ये कहती है कि हमने कार्ड छुपाए हैं, तो इमरान खान ने भी छाती के साथ लगा के कार्ड खेलता है। अगर नून लीग 14 साल बाद काफ लीग की तरफ जा सकती है, तो इमरान खान और जहांगीर तरीन तो पुराने साथी हैं। दोस्तों में इख्तिलाफात होते रहते हैं। ओपोजिशन अदम एतमाद लाए, नाकामी उनका मुकद्दर है।
3.5 साल से लगे हुए हैं, आज कह रहे हैं कि कल आ रहे हैं। 172 मेंबर लाना आपका काम है, फिर कहते हैं कोरोना आ गया था, फोन आ गया था। अपोजिशन कहती है कार्ड छपाए हैं। इमरान खान भी छाती से कार्ड लगा कर खेलता है। जहांगीर तरीन से बात की जाए तो मस्बत जवाब की उम्मीद है। MQM और काफ लीग इत्तेहादी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। आर्टिकल 158 कहता है कि जिस सूबे में गैस पैदा होती है उसका पहला हक है। आइन कहता है, मैं नहीं कहता हूं, कि हमारे इंडस्ट्रीज नहीं कहते, हमारे कंज्यूमर्स नहीं कहते हैं। और कोर्ट के अंदर एक वफाक के दायरे का सरबरा कहता है जी मैंने इतनी गैस सिंध की लेके तो कहीं और दे दी है, जिस पे जज साहब भरम होते हैं और कहते हैं कि जी एक इदारा कैसे आइन की पामाली कर सकता है इस तरीके से। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं जिस सूबे में गैस पैदा हो उस पर पहला हक उस सूबे का होता है। एक मिनिस्टर ने कोर्ट में कहा कि मैंने गैस दूसरे सूबों को दे दी, अदालत ने इसे गैर आईनी कहा। चीन की सनतें पाकिस्तान में रीलोकेट होने का सोच रही है, इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं। पानी का मसला मंसूबा खत्म होने से पहले हल कर देंगे। सहाफी अथर मतीन के कातिलों को सजा दिलवाएंगे। मुस्लिम लीग नून का पेका ऑर्डिनेंस के खिलाफ मीडिया जॉइंट एक्शन कमेटी की हिमायत का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं सहाफत और इजहार राय की आज़ादी सल्ब करने के खिलाफ हर फॉर्म पर जंग लड़ेंगे। पेका ऑर्डिनेंस जदीद तारीख का अजूबा है, जुर्म की तारीफ किए बगैर ताजीज मुकर्रर कर दी गई है। काला कानून इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी भी है। इमरान साहब की आमरीत का मुकाबला करेंगे। तमाम सियासी जमातों, सहाफती और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने पेका ऑर्डिनेंस मुस्तरद किया। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में ऑर्डिनेंस पर तनकीद को बिलाजवाज़ करार दिया गया। ओकरा ऑर्डिनेंस फेक न्यूज़ को रोकने के लिए है तो इसमें तशरीह क्यों नहीं की गई? ऑर्डिनेंस का सेक्शन 20 आइन के खिलाफ वर्जी है। मौजूदा हुकूमत का कारोबार ऑर्डिनेंस पर चल रहा है। 3 साल में 70 से ज़ायद ऑर्डिनेंस जारी हुए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान का ट्वीट। पेका तरमीमी एक्ट 2022 लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस सहाफियों की आवाज़ दबाने के लिए लाया गया। पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना गैर आईनी है, अदालत उसे कलअदम करार दे। दरख्वास्त का मतन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PFUJ ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया, कलअदम करार देने की इस्तदा। मुल्क भर की वकला तंजीमों ने पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने का फैसला। पार्लियामेंट की मौजूदगी में सदारती ऑर्डिनेंस का इजरा गैर आईनी और गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से पेका तरमीमी ऑर्डिनेंस को चैलेंज करने के अमल को सराहा गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नूर मुकदम कत्ल केस की समाअत अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 24 फरवरी को सुनाया जाएगा। केस में तमाम ठोस शवाहिद साइंसी तौर पर शामिल किए गए। मुल्जिमान के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने केस साबित कर दिया। अदालत मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दे। सब थाने में बैठकर किया जाता तो FIR मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए थी। मुद्दई वकील शाह खावर के अदालत में दलाइल। अदालती कार्रवाई ख़त्म हो गई है अभी, और इंशाअल्लाह देखें, जज साहब ने कहा मैं फ़ैसला जल्द सुनाऊंगा। ज़ाहिर बात है सारा कुछ देखेंगे,
और प्रोसीजर और सारा कुछ एविडेंस वगैरह देखेंगे, उसके मुताबिक फैसला करें। हमने तो जो कुछ मांगा है, मैक्सिमम पनिशमेंट मांगी है जो एक्यूज है सबके लिए। हमारे जो प्रोसिक्यूशन ने और सब ने बताया यही कि मैक्सिमम सेंटेंस जितने एक्यूज हैं उनको दिए जाए। अब वो जज साहब के फैसले पर है और हमें अदालत के और जज साहब पे पूरा भरोसा है। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम कहते हैं मुल्जिमान के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा मांगी है। अदालत पर मुकम्मल भरोसा है, शफाफ ट्रायल किया गया, तफ्तीश से मुतमईन है। थोड़ी सी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, पुलिस पर प्रेशर रहा लेकिन उन्होंने पूरी तफ्तीश की। मुश्किल वक्त था लेकिन अपनी बेटी पर मुकम्मल यकीन है। नूर मुकद्दम ने एक लड़की थी, उसे यरगमाल बनाकर रखा गया था। ये ऑपरेशन टेररिस्ट और इंतहा पसंदी के खिलाफ ऐसे वक्त में शुरू किया गया जब दहशतगर्दों ने कबायली अजला में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही और मुख्तलिफ ऑपरेशंस में भारी नुकसान उठाने के बाद पाकिस्तान के तूल व अर्ज में पनाह लेने की कोशिश की। दहशतगर्द उनके सहूलतकार शहरों, कस्बों, देहात, स्कूलों, मदारिस, इबादतगाहों, कारोबारी मराकज़, हत्ता के बच्चों और ख़वातीन को भी निशाना बनाकर जिंदगी को मफलूज करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ थे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के 5 साल मुकम्मल। खैबर से कराची तक रियासती रिट बहाल। कौम ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर पाकिस्तान की तस्वीर में अमन के रंग भर दिए। जंगशुदा कबायली इलाकों से गवादर तक तरक्की के नए दौर का आगाज। पाक फौज ने 74 मुरबा किलोमीटर इलाके को क्लियर कराया। TDPs के बाइज्जत और बाहिफाजत घरों को वापसी यकीनी बनी। ऑपरेशन रद्दुल फसाद से शहर कायद का अमन लौटा और जुराइम की आलमी दर्जा बंदी में 124 नंबर पर आया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जा रहा है। ऑपरेशन का मकसद 2 दहाइयों की जंग और दहशतगर्दों का खात्मा करना और आवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाना था। ऑपरेशन से मुल्क गैर यकीनी सूरत-ए-हाल से निकलकर पुरअमन हुआ। रद्दुल फसाद की कामयाबियां सिर्फ शोहदा और आवाम के अज़्म से मुमकिन हो सकी। DISPR का ट्वीट। आर्मी चीफ बोले, अपने शोहदा की अजीम कुर्बानियों और कौम के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। और 22 फरवरी 2022 आज का दिन और तारीख, एक सदी की सबसे अहम तारीख। इसे उल्टा पढ़े या सीधा ये एक ही नजर आएगा। आज के दिन की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ 2 हिस्से 2 और 0 ही हैं। 2 का हिस्सा किसी भी नंबर की सीरीज में ज्यादा आ रहा हो तो वो अहमियत का हामिल समझा जाता है। 2 का हिस्सा समझौता करना, कबूल करना, हमदर्दी, ताउन और भाईचारे को जाहिर करता है।